बाजार से नहीं लेते हैं। हाँ। ये जंगली बेल में लगने वाली लौकी है। ये बांस की लकड़ी है। अच्छा। ये मधुमक्खी के छत्ते। भगवान श्री कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गैया भी चल के आ जाती थी उनकी बंसुरी की धुन को सुन के। ऐसा ही उस बीन के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी ऐसी विशेषता, हमारे बुजुर्ग जब बजाते थे और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और आज है 26 तारीख। हम मना रहे हैं श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस मथुरा में। आज जो है सोमवार है और आज जो है इस जो ये श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव वाला दिन है ये बहुत खास है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो बुधवार को हुआ था और उनकी छठी सोमवार को मनाई गई थी। तो जिस भी साल में श्री कृष्ण का जो जन्म है वो बुधवार या सोमवार को आता है, जो श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है जो सोमवार या बुधवार को आती है, तो वो साल जो है वो श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी है वो विशेष होती है। इसी वजह से एक और कारण ये है क्योंकि इस साल जो सावन के जो सोमवार है वो महीने में 5 आए हैं। इस महीने में 5 सावन के सोमवार है, तो इस वजह से भी इस साल की श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो बहुत खास है। एक और कारण मैं आपको बताता हूं कि 10 साल बाद में ऐसा संयोग बना है कि प्राचीन केशव मंदिर जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल साइड में ही है, उसमें जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो जन्माष्टमी है, ये दोनों एक ही दिन मनाई जा रही है। ये 10 साल बाद ऐसा हो रहा है क्योंकि प्राचीन केशव देव मंदिर जो है वहां पर श्री कृष्ण का अजन्मे एक दिन पहले जो है जन्म दिवस मना लिया जाता है, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो सप्तमी वाले दिन हुआ था और जब उन्हें गोकुल ले गए और फिर वहां से आए तब तक पता चलते चलते अष्टमी हो गई थी। तो 10 साल बाद में ऐसा संयोग बना है कि यहाँ पर दोनों मंदिरों में एक ही दिन पर श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप 3 दिन लगातार हमारे चैनल पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर तैयारियों को दिखा रहे हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार और आज वहां पर कितने श्रद्धालु हैं। आज से 4 दिन पहले वो खाली पड़ा हुआ था और मैंने आपको बोला था कि जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्मोत्सव होगा, उस दिन यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, इतने श्रद्धालु होंगे। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि जो श्री कृष्ण की नगरी है, ब्रज नगरी है, पूरा ब्रजमंडल है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण है जिनकी हम पूजा करते हैं, ये श्री कृष्ण और जो श्री कृष्ण जो महाभारत में हुए या फिर भागवत गीता में ज्ञान दिया है अर्जुन को, उनमें और इन जो मथुरा के श्री कृष्ण है उनमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हम जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो एक बालक रूप में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, एक छोटा नटखट बालक जो कि माखन चुराता है और जो है मथुरा की, वृंदावन की, बरसाने की गलियों में जो है तरह तरह के खेल करता है। तो हमारा जो जो श्री कृष्ण का जो पूजा करने का जो हमारे श्री कृष्ण है वो अलग है। हमारे श्री कृष्ण मतलब वो स्वरूप अलग है जिसको हम ज्यादा जिनके क्लोज है। ये वो स्वरूप नहीं है जो गीता में ज्ञान दे रहे हैं। तो मथुरा में जो भी आप देखोगे तो श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसकी ज्यादा पूजा होती है, उनकी ज्यादा मान्यता है। बाकी श्री कृष्ण तो एक ही है। तो आइए चलिए मेरे साथ में चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर और वहां का देखते हैं किस तरह से वहां की सजावट हो रही है और कितना वहां पर रंग बरसता है। तो चलिए मेरे साथ में मानसिक रूप से आप भी दर्शन करिए। वहां पर सामने देखिए चाय प्रसाद का जो है वितरण हो रहा है, तो आप मेरे साथ में देखिए चाय प्रसाद भक्तों के लिए हम भी जाकर करते हैं, क्योंकि मेरा आज का फास्ट है तो मैं कोई भी अन्न वाला चीज तो नहीं खा सकता हूँ पर चाय पी सकता हूँ। आइए चाय प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। भैया दे दो जरा, दे दो हाँ। हाँ जी, ये हमने चाय ले लिए, चाय प्रसाद। तो हमारे कैमरामैन भाई के लिए जो पिछले साल हमें यही मिले थे और दिल्ली से आए थे, इस बार भी आ गए वो हमारी हेल्प करने के लिए। जय हो, जय हो, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से है बाबा? भैया
तो ब्रज से ही है। ब्रज से ही है? हाँ। अच्छा, ब्रज में कहाँ से? गोकुल से आए हो? अच्छा, एक बात बताओ, गोकुल में तो अब लेकिन कल बनेगी? आ रही है कल। नहीं, ये कहते हैं कि गोकुल में तो श्री कृष्ण एक दिन बाद में रहे थे। हाँ बिल्कुल कल के सही बात। कल बनेगी यहाँ पर तो। हाँ, राधे राधे। चलो, राधे राधे, आइए आगे। कैसा प्रसाद? प्रसाद इतना मजेदार है कि यहाँ खाने में मजा आ गया, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं खाया। चलो, हरियाणा से है। हरियाणा से आए तो आपने यहाँ पे अंदर प्रोग्राम कराया श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए? हाँ जी, हाँ जी, कितने बजे? यही कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्रोग्राम किया था? हमारा प्रोग्राम है बीन जोगी सपेरा नृत्य। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आप ये क्या मतलब मतलब आपका क्या मतलब किस तरह से मतलब आपका पूरा ग्रुप है या कितने सालों से करते आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ बताओगे इसके बारे में? देखो, बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है, जिसे नाथ जोगी समुदाय के लोग ही बजाते हैं। अच्छा। इस समुदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु पानीपत जो नौ नाथों में से एक हुए। इनके बारे में ऐसी विशेषता है कि जिस भी किसी गांव या बस्ती में जाकर के बीन बजाते हैं, उस गांव के समस्त रोगियों के रोग शोक दूर हो जाते। अच्छा, इसलिए वे कभी एक जगह नहीं ठहरते, सदा भ्रमण में रहते थे, कभी किसी गांव में जाकर के, कभी किसी गांव में जाकर के। और बीन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि अपने आप में प्रगति से बन के तैयार हुआ। इसमें कोई भी सामग्री हम बाजार से नहीं लेते हैं। ये जंगली बेल में लगने वाली लौकी है, ये बांस की लकड़ी है, अच्छा, ये मधुमक्खी के छत्ते का मोम है। अच्छा। इसके अंदर जो जो बजते हैं वो दरअसल के 2 पपैये हैं। एक तरीके से पूरा प्रगति से बन के तैयार है प्रकृति से बना हुआ है ये पूरा, बाजार से कुछ नहीं लिया गया। और दूसरा, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गैया भी चल के आ जाती थी उनकी बंसुरी को सुनकर सुन। ऐसा ही इस बीन के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी ऐसी विशेषता, हमारे बुजुर्ग जब बजाते थे पूर्वज कुछ कागरात में, इसमें अपनी कुछ मल्हार जो भी कुछ रहा होगा इस टाइम पे दूर तक से सांप चल के बीन तो ये तो ये ग्रुप इंटरनेशनल कह सकते हो आप। अच्छा, आज पहले ये कला गांव में तमाशा दिखाना, मजमा लगाना, दवाई उवाई अपना प्रचार करना, बीन का खाली एक रोजी रोटी का महत्व था सफेद जाति का। लेकिन वो रोजगार सरकार ने छीन लिया हमारा। अच्छा। मेन रोजगार था हमारा सांप पकड़ के सांप को बीन बजा करके नचा करके, जो हम लोगों ने बचपन में, जो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जो आदिकाल से जो चला रहा। आज का कोई नया काम नहीं है, वो पुश्तैनी काम है जिसपे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा, आजीवन प्रतिबंध को निभाना है। जबकि एक तरफ हमारा रोजगार, खानदानी रोजगार छीन के सरकार ने, जैसे सपेरा पहले के कायदे में भी पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा रोजगार, वो कहती है सरकार के आप इनको कैद रखते हो सांप को, ये मर जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने अपना रोजगार शुरू कर दिया, उसी सांप को चिड़ियाघर में जाकर के छोड़ दिया, जिसको देखने लोग आएंगे तो टिकट लगेगी और सरकार की आमदनी करेगी, वहां पर हर जीव आपको कैद मिलेगा। हम लोग इनको अच्छे से रखते भी, इनकी परवरिश भी करते, क्योंकि हमारा खानदानी काम है। कभी इनको दूध पिलाना है, कभी इनको भोजन देना, कभी ये कांचली चटाएंगे। वहां पर क्या कि अनअटेंड लोगों को वहां पर रखा हुआ उनकी देखभाल करने के लिए, जो सही तरीके से उनको नहीं तो ये पता कि क्या भोजन खाते हैं, किस टाइम इनका कपड़ा चेंज होता है, किस टाइम इनको सर्दी लगती है, किस टाइम गर्मी लगती है, तो जिससे कि उनकी हानि होती है, वो मर भी जाते हैं। सपेरा जो सांप को रखता है तो अपने बच्चे औलाद की तरह रखता है, क्योंकि खानदानी वो पता भी किस तरीके से। लेकिन आज इस कला ने उस कला को उस उधर से जाकर के एक नया मोड़ लिया है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, पर्व, कोई उत्सव कोई मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। अच्छा। हम लोगों ने भारत में कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, भारत तरफ से लगा के 26 जनवरी परेड से लगा के और बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम लोगों को इन्वाइट किया जाता है। हम लोगों ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्री में भी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। हम लोग दुबई में करके आए हैं, हम लोग इटली में करके आए हैं, हम लोग आबू धाबी कई देशों का ये ग्रुप भ्रमण कर चुका है। तो आपके ये कितने ग्रुप में कितने मेंबर हैं? तो इस ग्रुप में हमारे लगभग 20 मेंबर है। 20 मेंबर। लेकिन जो हम लोग विदेश में भी या बहुत बड़े मंच पे भी हम लोगों को कार्यक्रम करके इतना हमको आनंद नहीं आता है जितना आज, जब भी हम कई साल से हम लोग, जब से योगी सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तब से जितने भी तीर्थ स्थल हैं
प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने सभी का पर्यटन विभाग ने इतना बढ़ावा किया है जिससे हर तबके के लोगों को रोजगार भी मिलता है, प्लस हम लोगों की संस्कृति भी बची रहती है। एक काम मतलब आप सरकार कहना ने ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने जो पुरानी संस्कृति दब गई थी उसको दोबारा से उठाया है, उभारने का सपोर्ट कर रहे काम हैं। किया। तो यहाँ पर आप कितने सालों से प्रोग्राम मैं कर रहे हैं? शुक्रगुजार करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी बदौलत से आज हम लोग पूरी टीम हाजिरी लगाने का यहाँ पे हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने सालों से आप कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग वैसे तो अपने इच्छा अनुसार तो कभी भी आकर के कर लेते थे कार्यक्रम में, लेकिन संस्कृति विभाग अलग से बुला करके हम लोगों को जैसे इन्वाइट करते हैं। हाँ। जब से योगी सरकार आई है तब से हम लोगों को यहाँ पर पेमेंट बचत भी दी जाती है, सरकार हमें पैसा भी देती है। हाँ। और हम लोग यहाँ पर अपना जो लोगों का मनोरंजन इतना करते हैं तो लोग दूर दूर से ये कहते हैं बाबा, बहुत सारे लोग तो हम आप ही को देखने सुनने को आते हैं। हाँ। ये हमारे बाबा गुरुजी हैं, इनकी लगभग 80 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन लोग ये कहते हैं बाबा आप क्या खाते हैं, आपकी एनर्जी कम नहीं होती, आप इतना बजाते इतना नाचते, आप थकते नहीं हो, पूरा दिन 8-10 घंटा लगातार नाच लेते। भगवान की ऐसी शक्ति है। ये तो है। राम मंदिर भी गए, वहाँ पर भी शोभा में राम मंदिर भी दिखाया। हाँ, हम लोग आज ही जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था हम लोगों छोटी दिवाली को होता है, शोभा में गए, बेंगलोर भी गए, पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। आज पूरे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लौकी का है, ये वाला जो हिस्सा हाँ है, साहब, ये लौकी का बना हुआ है। हाँ, जो लौकी एक तो होती है अपनी जो खाने वाली होती है वो तो अलग होती है, वो अलग मीठा होता है। भी लोग- कड़वी लौकी का। पर थोड़ा सा दिखाओगे किस तरह से हाँ जी, बनती है? हाँ जी, अगर बाबा जी दिखाओ। थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए अगर हाँ जी हाँ जी बाबा। बुरा ना मानो तो थोड़ा सा, मतलब जो हमारी वीडियो देखेंगे हाँ जी। बहुत बहुत श्री कृष्ण भगवान की जय। भूमि का मुख्य जन्मदिन कितना उत्साह है श्रद्धालुओं के अंदर। आप देख सकते हैं दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और लाखों की हजारों की संख्या में आए हुए हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था आज से 4 दिन पहले कि जब हम जन्म दिवस वाले दिन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बड़ी जगह होगी, खड़े रखने के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आप अंदर कितनी और ये जो श्रद्धालुओं का जो आपको दिख रहा है जमावड़ा, ये श्री कृष्ण के भक्त आज आकर जमा हुए हैं मथुरा की नगरी में अपने कान्हा का जो है जन्म देखने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण की नगरी दूर दूर से हजारों की और लाखों की संख्या में दूर दूर से हर साल की तरह इस साल भी आए हैं। और इस साल जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत विशेष साल है श्री कृष्ण की संख्या है और सुंदर श्री कृष्ण की नगरी जन्म ब्रज क्षेत्र के जो है प्रसिद्ध स्थान और प्राचीन स्थानों के दर्शन कराता है। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर हमारे साथ में जुड़िए और इसी तरह से घर बैठे आप हमारे साथ में ब्रज के दर्शन करते रहिए। प्राचीन
श्री कृष्ण का जो कारागार, जहाँ पर भी श्री कृष्ण जेल, जो पुरानी जेल है वो यहाँ पर मानी गई है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मूल प्राचीन श्री कृष्ण जन्म स्थान, और इसी के अंदर कारागार है। जो पुराने समय में जो जेल थी वो कारागार यहाँ पर ही है। आइए आइए अंदर आइए। ये जो पुरानी जो मान्यताओं के आधार पर यही कारागार है, और यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर बनी हुई है उसको तो आप कैसे भी समझ सकते हो, पर जो मान्यताओं के आधार पर यहाँ पर मानी गई है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है। वो दिख रहा है यहाँ से, कंस की वह कंस कारागार की वह कोठी जहाँ देव की वसुदेव को कंस ने कैद करके रखा हुआ था। तो ये कोठरी वाला जो वो एरिया है जहाँ पर की कंस ने बंद करके रखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, कंस अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, बट जब उसने अपनी बहन की शादी कराई तो आकाशवाणी हुई थी। तब जो है कंस को आकाशवाणी में बोला गया था कि इनके जो बच्चे हैं वो आपका काल बनेंगे। तब उन्होंने जो है उनको जेल में डाल दिया। तो ये प्राचीन जेल है पुराने समय की, जिसको भी मान्यता है। मूल जो कारागार जो है तो कारागार के जस्ट बगल में ही यहाँ पर योग माया का मंदिर है। ये देखिए जो कारागार है, प्राचीन मूल मूल जो कारागार है, कारागार मतलब कंस की जेल जो है, उसी के साथ में यहाँ पर योग माया का स्वरूप है सामने। और योग माया जो है वो है जिनको कि श्री कृष्ण के बदले में गोकुल से लेकर आए थे। श्री कृष्ण के बदले में गोकुल से लेकर आए थे, और इनको जब कंस ने मारने की कोशिश करी थी, कंस ने जब मारने की कोशिश करी थी तो ये आकाश में चली गई थी। और आकाश में जाने के बाद में इन्होंने बोला था कि जिसको तू मारना चाहता है उसका जन्म तो पहले ही हो चुका है। और फिर कंस ने क्या किया था, जितने भी उस दिन बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मरवा दिया था। और श्री कृष्ण जो है कई बारे में पता नहीं चला था, मथुरा में जितने बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मरवा दिया था। तो उनको ये नहीं पता चला था कि वो बच्चा गोकुल में चला गया है। तो ये योग माया है, और योग से ही उन्होंने, योग माया जो देवी थी, उन्होंने बलराम की जी को जो है नंद बाबा की जो दूसरी वाइफ थी उनके गर्भ में जो है पहुंचा दिया था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। और ये यहाँ पर जो है बार बार आपको देख रहे हो दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी दर्शन करवा रहे हैं और यहाँ की महत्व के बारे में बता रहे हैं। और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए, ये मूल जगह है। अगर आप कभी आए हो या नहीं आए तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मूल जगह है जो कि कंस की जेल थी। ये जो पूरा एरिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मिलाकर, और ये पूरा एरिया जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान में आता है। और इस जगह को मल्लपुरा बोलते हैं। मल्लपुरा इसलिए बोलते हैं, मल्ल मतलब पहलवान। तो यहाँ पर कंस के पहलवान रहते थे, जिनको की श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पहलवान बुलाए थे। तो ये मल्ल का एरिया है, मल्लपुरा। मल्लपुरा इसका नाम है। बता दीजिए एक बार कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है महाराज। तो जो वहां ईदगाह नहीं थी, वहां केशव मंदिर था। केशव आ रही है सुप्रीम पावर, जैसे टाइम की टाइम भवन मंदिर तोड़ दिया, उसका प्रति केशव जो गेट के बाहर है, मैं उसका ही पुजारी हूँ। अच्छा, ये वहां से ये 7वां रूम था, ये कुंड कारागार में है। तो जैसे बहुत बड़ी जेल हो जिसमें कैद किया, वो मूल जगह यहाँ थी। और ये गांव का नाम है मल्लपुरा। मल्लपुरा में है इस वक्त, मथुरा में नहीं है। 4 लोग मुस्लिम मल्ल रहते। ये हिंदू राज में पक्की, ये कुंड भी कच्चा था। ये गेट पुराना है। ये मंदिर गया तो यहाँ रखती, योग माया स्थापना करती है। योग माया उड़ी थी दिखाने के लिए, बिंदवासी, इसका कोई काम नहीं। और ये जंगल था,
आप मलप्राम है। अब जैसे भगवान बच्चा होता है तो नाभि होता है, और नाभि होता है भी स्थान होता है। आइए ये लिखा, ये गेट पुराना गेट है। अच्छा, आइए। तो सेवा करना हो तो ये पढ़िए। अजन्मा प्रभु का जन्म, अजन्मा प्रभु का जन्म शीतकाल पर हुआ। ब्रह्मादि देवता स्तुति नहीं की, ये स्वयं और नीचे था। मन प्रकट हुए, हत्या भी खुल गया, माता तल खुल गया। ये गेट ठोक के बना है। हाँ, आइए, ये आए तो ये यहाँ पे हाँ, मेरे साथ हैं, ये सीढ़ियां अपनी। हाँ, और ये हाँ, और जन्म स्थान के नाम से पहला डाल दिया। आई है वो तो मंदिर तोड़ा है, और ये तो और जन्म स्थान के नाम से 1962 पे बना। ये सारी लैंड ठाकुर जी की है, मेरा नहीं है। मेरे पूर्वज यही है, मर गए, हम ही वहीं के पुजारी, हम ही बताने वाले हैं वाली जगह। ये पूरा समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है, ये दर्शन आपको मिश्र नहीं मिलेगा। नहीं मिले। असंगठित लोग अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, यानी पुरानी जन्मभूमि को बड़े बड़े महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, वल्लभाचार्य यहाँ आए। मैं 5000 का प्रभु मथुरा वृंदावन जैसे स्थान पे पुरानी जगह ये थी, इसलिए हम कारणभूत हैं। दिस इज प्रेजेंट प्लेस इज हियर। चैतन्य मता वो उसमें लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जन्म स्थान ने देखा, केशव करेला किया प्रणाम। जन्म स्थान ये देखा, केशव मारे का। आप मल्लपुरा में हैं, तो जहां जन्म हुआ वो मूल जगह ये है। समझ में आया? मूल जगह ये है। अब क्या है, ये तो परमात्मा को मालूम है, क्यों महाराज हो गया ना, इंद्र पे दिल्ली है, यही पता नहीं था कि कहाँ मथुरा कहाँ वृंदावन। तो ये जैसे जैसे स्थान से वैसे ठाकुर जी रखे, देव की वसुदेव का स्वरूप है वहाँ पे। आज जरा दिखाइए बाबा, दिखा रहे हो? आज दिखाइए। दिखाओ, थोड़ा पास से दिखाइए। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, किसी रोहनी वाले से बनवाया है कलेक्शन। अच्छा, ये अच्छा, आप कैसे आए ना? हाँ, हाँ, ये देखिए, 78 मिनट हुई है, ये ठीक है ना? ये 4 बजे आपके प्राचीन जगह है। ये आप जो देख रहे हैं प्राचीन केशव देव मंदिर है, इसमें हम अंदर चल के देखते हैं, दर्शन करते हैं, किस तरह से सजावट हो रही है, वो सारा कुछ अंदर जाके हम देखेंगे। प्राचीन केशव देव मंदिर, जहाँ पर श्री कृष्ण जो जन्माष्टमी एक दिन पहले मनाई जाती है, पर 10 साल के बाद में इस बार, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस बार जो है दोनों जो तिथि ऐसी पड़ी है कि दोनों मंदिरों में, श्री कृष्ण जन्मभूमि में और केशव देव मंदिर में एक ही दिन मनाई जा रही है। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आपने देखा श्री कृष्ण जन्मोत्सव। पिछले 4 दिनों से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो। आपको हम श्री कृष्ण जो जन्म दिवस की तैयारियां जो मथुरा में हो रही हैं, वो सब हमने आपको दिखाई। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर जुड़िए, जहां पर आपको मिलता है श्री कृष्ण की नगरी ब्रज नगरी के प्रसिद्ध प्राचीन स्थलों के दर्शन। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।